विश्वास शब्द एक ऐसा शब्द जिसे कहने में लगता है सिर्फ निश्वास। विश्वास शब्द ऐसा है जिसे कहने में लगता है एक निश्वास, एक सांस में कह सकते हैं। पढ़ने में लगता है एक सेकंड, सुनने में लगता है 2-4 सेकंड, समझने में लगता है 2-4 मिनट, लेकिन साबित करने में लगता है सारा जीवन। आपने विश्वास हासिल किया है, आप विश्वास पात्र हैं। आप विश्वास करने लायक हैं, इसको साबित करने में बरसों लग जाते हैं। शब्द बहुत छोटा है, अर्थ बहुत बड़ा है। सब पर विश्वास नहीं किया जाता है। हजार लोगों में से कुछ लोग होते हैं जो विश्वसनीय होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। किसी बड़े की नजरों में ऊंचा उठना, किसी पद पाने के लिए योग्यता हासिल करना, उस पर खरे उतरना बहुत समय लगता है। और जिसमें गुरुजनों की नजर में चढ़ने के लिए सालों साल लग जाते हैं, वो आपको स्नेह दे सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण विश्वास लायक बनने में बरसों लग सकते हैं। शिष्य की या आगामी किसी होनहार व्यक्तित्व की प्रामाणिकता एक ही दिन में नहीं हो जाती है, और उसकी छवि का निखार, उसकी छवि का उजास बहुत टाइम लगता है। हीरा बहुत बार परखा जाता है, तब जाकर के बहुत कीमत में बिकता है। और परखा जाता है, उसके पहले कितने बार घिसा जाता है, कितने बार उसको निखारा जाता है, कितने कोणों से उसको काटा जाता है, फिर विश्वसनीय कहलाता है, बाजार में ऊंची कीमत पर बिकता है। वही हाल कहीं विश्वास बनाने के संबंध में समझना। मोक्ष मार्ग में विश्वास के लिए एक शब्द आया है श्रद्धान। चूंकि यहाँ अध्यात्म की चर्चा है, इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उनके लक्षण सहित, उनके गुणों सहित, उनकी उपयोगिता योग्यता सहित जो समर्पण है उनके प्रति, मान्यता है उनकी, वो है श्रद्धान। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सच्चे तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आत्म रूप का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और जब श्रद्धान सच्चा होता है तो सच्चा सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक ज्ञान होता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है तो फिर जीवन में चारित्र का सुवास होता है। और जिसके जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों युगपथ हैं, मोक्ष का मार्ग है, वही ही भाव श्रवण है। आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, भाव सावड़ो विपावई सुखाइं दुहाइं दब्य समोड़ोया
ये नाम गुण दोषे भावेण संजदो होई। भाव श्रवण प्राप्त करते हैं सुखों को, द्रव्य श्रवण प्राप्त करते हैं दुखों को। ऐसा जान करके, भाव श्रवण के गुण और द्रव्य श्रवण के दोष जान करके भाव से संयुक्त होना चाहिए। हो जाओ, भाव संयुक्त हो जाओ मतलब क्या? भाव संयुक्त हो जाओ मतलब सम्यक दर्शन से सहित हो जाओ, सम्यक ज्ञान से युक्त हो जाओ। भाव का मतलब है स्वरुचि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की सच्ची समझ, सच्ची पकड़, और जिसे स्वरूप की समझ है वो भाव श्रवण है, और जिसे सिर्फ रूप की समझ है वो द्रव्य श्रवण है। व्रत तो भाव श्रवण भी पालता है, द्रव्य श्रवण भी पालता है, लेकिन भाव श्रवण के व्रतों की पालना में भावनाओं की उत्कृष्टता होती है, सच्ची समझ होती है, जीव का आदि तत्वों का बराबर निर्णय होता है। जबकि द्रव्य श्रवण सिर्फ करने के लिए जैसे क्रिया करता है। समझना, अभी एक शब्द आप सुन रहे थे रजोहरण। वो दिन कब आए जब रजोहरण मिल जाए? कभी भी मिल जाएगा, उसमें तो क्या लगता है। रजोहरण श्वेतंबर संप्रदाय में साधुओं के पास रहने वाला एक उपकरण, 14 उपकरण में से एक दो उपकरण नहीं होते उनके पास, 14 डंडो कंडो सहित टोटल सब कुछ। और उसमें भी वो तरह तरह की संयम की साधना करते हैं। उनकी मान्यता वाले लोग कहते हैं कि पूरे व्रतों को पाल रहे हैं, वो मोक्ष मार्गी हैं और मुनि हैं और महासती जी महाराज साहब हैं। और वैसी बड़ी पूजा पत्रा भी होती है, रजोहरण होता है। अब रजोहरण आप देख लीजिए, चूंकि अच्छी बात है, दुनियादारी के प्रपंचों से हट के कुछ तो नया कर रहे हैं, आम जनों से हट के कुछ तो ठीक है, लेकिन नाम से मालूम पड़ता है कि रजोहरण, जिससे रज धूल दूर की जा सके, वैसा उपकरण। अब इसको क्या कह सकते हैं लोगों की भाषा में? अरे हम धूल थोड़ी ना दूर करना है, हमें तो कर्मों की धूल दूर करना है, इसलिए पिच्छी है। पिच्छी, इसकी परिभाषा ये की जाती है जिससे जीवों की रक्षा हो, वो उपकरण पिच्छी। सिर्फ रजो का हरण नहीं करना है, रजकण का हरण नहीं करना है, हमें तो कर्मों के रजकण का हरण करना है। और वो तब संभव है जब पूर्ण संयम जीवन में हो। पूर्ण संयम तब जब होता है तो पिच्छी भी होती है, ताकि छोटे मोटे जीवों को भी उससे हटाया जा सके, अलग किया जा सके, कहीं देह आदि की प्रवृत्ति करते समय मार्जन किया जा सके। ऐसा तो अगर आप रजोहरण चाहते हो तो उसके साथ में 13 और चीजें मिलेंगी मुफ्त में, लेकिन पिच्छी चाहते हो तो उसके साथ कमंडल के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। रजोहरण लोगे तो उसमें 3 4 5 बार चाय कॉफी बिस्कुट वो सब की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर पिच्छी लेना चाहते हो तो फिर 24 घंटे में एक बार ही टनटनाना पड़ेगा, और अंतराय हो गया तो 48 घंटे तक घंटी बजाओ, भगवान के गीत गाओ, उसके बाद मुंह में पानी जाएगा। इसलिए ज्ञानी समझना, मोक्ष मार्ग दिगंबर मुनिराजों में संप्रदाय में जो है, संप्रदाय का मतलब एक परंपरा, एक प्राचीन पद्धति वर्धमान जिनेन्द्र की, वह यही है सर्वसंग त्याग, 28 मूल गुणों की व्यवस्था। बिना 28 मूल गुण के कोई मुनि नहीं बनता है। बोलो कितने मूल गुण हैं आपके? 1 2 और बढ़ गए।
बढ़े तो क्या, जो कहे हैं उनका ही ठीक ढंग से पालन हो जाए तो बस। पालन का मतलब है कि जब व्यवहार में आते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति होती है जो इस ढांचे में ढली हुई होती है, लेकिन जब अंतरंग ध्यान में बैठते हैं तब इनका विकल्प भी नहीं होता है। बोलो ज्ञानी। मूल गुण मुनिराज के 24 घंटे होते हैं कि कभी कुछ कम घंटे होते हैं? अगर जो संस्कार की बात कहें तो वो तो हमेशा के लिए संस्कार किए गए, लेकिन भाव ऊंचे नीचे हुए तो फिर ये जो मूल गुण हैं एक व्यवस्था है। मोक्ष मार्ग के लिए अनुपचार व्यवहार नए से मुनियों के लिए अनिवार्य व्यवस्था है। वास्तव में तो उनका एक सामयिक संयम होता है। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, उनसे कहो कि भाई सामयिक कब करते हो आप हैं? जैसे सितंबर संप्रदाय में भी मिलते हैं और अपने यहाँ भी मिल जाते हैं कुछ। कब करते हो तो बोलते हैं हमारा तो हमेशा सामयिक संयम ही चल रहा है। जब कपड़े धो रहे हैं, कपड़ों का ढेर लगा रहे हैं, उसकी डिजाइन बना रहे हैं, थैले में भर रहे हैं, तो सब समय हमारा सामयिक नाम का संयम चल रहा है। बढ़िया चल रहा है भाई। शुद्धि अशुद्धि का कोई ख्याल नहीं है। अब बताइए, अब सामयिक संयम ये जो तुम्हारी समता भाव है उसकी अपेक्षा से कदाचित कह सकते हैं, लेकिन सर्व संग त्याग के साथ पूर्ण साम्य भावना वाला परम निर्ग्रंथ दशा में होने वाला सामयिक नाम का संयम अत्यंत दुर्लभ है। वर्तमान के मुनिराजों को भी केवल सामयिक नाम का संयम उपलब्ध नहीं है, वो सामयिक के साथ साथ छेदोपस्थापना और लगा हुआ है। मतलब क्या कि तुम्हारी समता भावना पूरी तरह से सहज रूप से निर्बाध रूप से रह नहीं पाने वाली है। इसलिए वो समता भावना तो रखो, लेकिन उस समता भाव के निर्वहन के लिए, सामायिक वृत्ति के निर्वहन के लिए पंचाचार का पालन करो, पंच महाव्रतों का पालन करो, पंच समिति, पंच इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, और इन रूप से आप मार्ग पर समता भाव को बनाए रखने में प्रयास करो। लेकिन ये साम्य भाव के लिए इतने रूपों में साधने की कोशिश की गई है। अब इसमें कभी कोई दोष लगा तो वो कहलाया छेद, और उसके लिए प्रायश्चित आदि लेना, प्रतिक्रमण आदि करना, वो कहलाया उपस्थापना। ऐसे छेद उपस्थापना संयम भी मुनिराज पालते हैं। तो कितने हो गए आपके संयम? बोलो। संयम दिवसाची शुभेच्छा। हैं? संयम दिवस है बोले आज। अरे हमारा संयम दिवस तो रोज है। हर रोज प्रतिक्रमण की गंगा में नहा करके फिर हम नए संयमी बन करके निकलते हैं। हर रोज जन्म होता है संयम के मार्ग में, और हर रोज नहीं, हर अंतर मुहूर्त में। और हर अंतर मुहूर्त में नहीं, समझ लीजिए हर समय के बाद। परिणामों की क्या गिनती चल रही है ज्ञानी, विचार करो। कौन पूछे? सामान्य जन तो सिर्फ रूप देखते हैं भाई, और ज्ञानी विज्ञानी कोई हो तो स्वरूप की बात करता है। रूप भी जरूरी है मोक्ष मार्ग में, ये रूप है, और स्वरूप का बोध भी जरूरी है, तो भाव श्रवण कहलाएगा। और भाव श्रवण पाता है सुख। सू पावे छे? सुख पावे। कौन? भाव श्रवण। और द्रव्य श्रवण? का दुख क्यों पाता है? क्यों? हैं?
जय हो माता जी की। निश्चय से सुख स्वरूपी तो आप भी हो, निश्चय से सुख स्वरूप के आपके पड़ोसी भी हैं, लेकिन व्यवहार भी जरा देख के बताओ हैं। द्रव्य श्रवण सुख स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, सब स्वरूप है उसके अंदर, लेकिन उसकी वर्तमान परिणति किस रूप है? राग आदि से आविष्ट है। व्रत आदि का पालन करता है तो उसमें भी उसकी एक तरह की परिकल्पना है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहा है। तो फिर जब अपेक्षा के अनुकूल सब कुछ हो जाता है तो खुशी हो जाती है, और अपेक्षा के प्रतिकूल हुआ तो स्वरूप का बोध हो तो वह भाव श्रवण है, आनंदमय है, वह परम सुख को पाता है, और स्वस्वरूप का देह आदि से रहित निज चैतन्य घनात्मा का बोध नहीं है, तो वह द्रव्य श्रवण है। और कहते हैं तरह से दुखी होता रहता है, वो अपनी कल्पनाओं में जीता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं कांक्षाएं लगी रहती हैं। इसलिए तो यहाँ कह रहे हैं टीकाकार कि जब यह मुनिराज का रूप धारण करने वाले अतत्व ज्ञानी की हो सकती है ऐसी दशा, तो सामान्य गृहस्थी जनों का क्या होगा? सो बोले कि उनका हाल तो गज स्नानवत हाथी के स्नान के समान है। कभी तो वो ढेर सारा पुण्य करते हैं और कभी ढेर सारा पाप करते हैं, कभी ढेर सारा पुण्य 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 करते करते छोटा मोटा गड़बड़ भी कर डालते हैं। तो वो तो अंधे की रस्सी के बलने के समान हुआ, एक तरफ से बनाते जाते हैं, दूसरी तरफ से बिगड़ती जाती है। हाथी पहले खूब नहाता है, बाहर निकल के आता है तो धूल अपने माथे पर चढ़ाता है। बागवल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में देखा था, ये हाथी को महावतों ने नहाया होगा और तभी शुद्धि करने गए साधु, तो हाथी जो है इधर उधर डोल रहा था, धूल रेत वहाँ थी नदी में, तो वो उठा उठा के अपने माथे पर चढ़ा रहा था। ये गजस्नानवत ऐसा ना होवे, इसलिए विवेक पूर्वक, और पागल की चेष्टा के समान है बोले अविवेकी का धर्म, इसलिए विवेक पूर्वक सहज शांत स्वरूप की दृष्टि पूर्वक साधना करें, इससे मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों और वीतरागता के आराधक मुनिराजों, ये भाव स्वरूप की साधना करने वाले, भाव संयम की आराधना करने वाले, भाव संयम की आराधना कौन करेंगे? द्रव्य संयम वाले ही तो करेंगे, उनके लिए कोई अलग से थोड़ी ना आना है। ऐसे जो भाव संयम की आराधना करने वाले मुनिराज हैं, द्रव्य संयमी मुनिजन हैं, वे तीर्थंकर गणधर आदि के अभ्युदय को सुखों को पाते हैं।